18 अप्रैल 2024 को हुबली में 23 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज कैंपस में ही खून से लथपथ हालत में मिलती है और उसे चाकू से स्टैब किया गया था। कौन थी वो कॉलेज स्टूडेंट? किसने की थी उसकी ऐसी हालत? चलिए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नेहा हिरेमठ कर्नाटक के हुबली में रहती थी। उसके पिता निरंजन हिरेमठ हुबली धरवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कांग्रेस काउंसिलर थे। नेहा हुबली के बीबीबी कॉलेज में मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। 18 अप्रैल 2024 को उसका एग्जाम था और वो एग्जाम देने के लिए कॉलेज गई हुई थी। एग्जाम खत्म होने के बाद ही 4:30 बजे उसने अपनी माँ को कॉल किया था और उसकी माँ भी उसे लेने के लिए बाहर ही कॉलेज गेट के पास वेट कर रही थी। नेहा भी गेट की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसके सामने एक लड़का आ जाता है। नेहा कुछ सोचती या फिर कुछ करती उससे पहले ही वो लड़का नेहा की ओर बढ़ने लगता है और उसके गर्दन पे चाकू से वार करता है, जिसके बाद नेहा नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़का बार बार नेहा को चाकू से स्टैब करता रहता है। वो लड़का कुल 7 बार नेहा को चाकू से स्टैब करता है, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो भाग पाता उससे पहले ही कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। नेहा को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचती उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पहले से ही स्टूडेंट्स ने उस लड़के को पकड़ लिया था और बाद में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करती है। कौन था वो लड़का जिसने नेहा की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी थी? वो लड़का था फयाज खंडूनायक। फयाज बेलगावी जिले के सुबदाती तालुके के मुनावली का था। उसकी उम्र 23 साल थी। उसके पिता बाबा साहेब सुबानी और माँ मुमताज दोनों सरकारी स्कूल के टीचर्स थे। फयाज के माता पिता अलग रहते थे और वो अपने माँ के पास रहता था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और वो नेहा का क्लासमेट भी था। फयाज को यूनिवर्सिटी ब्लू अवार्ड मिला था, जिस कलर की अवार्ड स्पोर्ट्स कंपटीशन में हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, और उसकी माँ चाहती थी वो एक आईएएस ऑफिसर बने। अचानक 13 अप्रैल को फयाज अपनी माँ से कहता है वो घर में बैठ के थक चुका है और अब वो जॉब ढूंढने जाने वाला, जिसके बाद उसी दिन ही वो घर से निकल जाता है। लेकिन अचानक 18 अप्रैल को एक रिश्तेदार मुमताज से कहती है टीवी स्विच ऑन करके न्यूज देखने के लिए, और वो जब टीवी में फ्लैश हो रही न्यूज देखती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके बेटे ने मर्डर किया है, ये न्यूज फ्लैश हो रहा था और विक्टिम नेहा है, ये जानने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मुमताज नेहा को जानती थी। फयाज के माँ के कहे मुताबिक नेहा एक अच्छी लड़की थी। फयाज और नेहा सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं थे, बल्कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। ये एक तरफा प्यार नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था, फयाज ने उनसे कहा था नेहा भी उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुमताज ने पहले फयाज को अपनी करियर पे ध्यान देने को कहा था। मुमताज ने ये भी कहा था कि उन्होंने एक बार नेहा के साथ फोन पे बात भी की थी। फयाज के पिता बाबा साहेब सुबानी ने भी कहा था, फयाज ने उनसे कहा था नेहा और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फयाज के पिता ने यह भी कहा था 8 महीने पहले नेहा के पिता ने उनको कॉल किया था और उनसे कहा था कि उनका बेटा फयाज उनकी बेटी नेहा को बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। लेकिन नेहा के परिवार वालों का बयान पूरी तरह से अलग था। नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ के कहने के मुताबिक नेहा और फयाज पास्ट में क्लासमेट्स थे। फयाज बार बार नेहा को प्रपोज कर रहा था, लेकिन नेहा उसे बार बार मना कर रही थी। इन सब से नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसने फयाज के बारे में घर पे भी कहा था, जिस वजह से नेहा के पिता ने फयाज के पिता को कॉल करके फयाज के बारे में बोला था। 23 अप्रैल को जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है तब पता चलता है नेहा हिरेमठ की गर्दन, हार्ट और बैक पे कुल मिला के 14 जगह पे चोट लगे थे और उस पे अटैक होने के कुछ समय के अंदर ही उसकी मौत हो चुकी थी। 21 अप्रैल 2024 रविवार के दिन कर्नाटक के बीजेपी पार्टी हुबली में 23 साल की कॉलेज स्टूडेंट नेहा हिरेमठ की हत्या के मामले में पूरी राज्य में विरोध प्रदर्शन का आह्वान दिया था। सोमवार को मुस्लिम संगठनों ने भी नेहा हिरेमठ की हत्या की निंदा करते हुए बंद का आह्वान दिया था। पुलिस ने 2 युवाओं को अरेस्ट किया था, जिन्होंने सोशल मीडिया पर नेहा हिरेमठ की हत्या को सही ठहराते हुए पोस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने ये पोस्ट किया था कि नेहा का फयाज खंडूनायक के साथ रिश्ता था। विक्टिम के परिवार के साथ मिलकर 22 अप्रैल 2024 सोमवार को हुबली धरवाड़ा में बंद पालन किया गया। 22 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कहा इस केस को सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया गया है।
जिसके बाद सीआईडी फयाज को 6 दिन के लिए अपने कस्टडी में लेके पूछताछ करती है। जिसके बाद फयाज ने कन्फेस किया, जब नेहा ने उसके रोमांटिक प्रपोजल को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, तब गुस्से में आके उसने नेहा की हत्या कर दी। फयाज की मां मुमताज और पिता बाबा साहेब सुबानी ने कहा था, हमारे बेटे ने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और नेहा की फैमिली से भी उन्होंने क्षमा प्रार्थना की थी। जिसके बाद पुलिस फयाज के खिलाफ आईपीसी के 302, 341 और 506 की धारा लगाती है। फिलहाल फयाज का मामला कोर्ट में चल रहा है। रिजेक्शन सबको मिलता है, लेकिन रिजेक्शन मिलने से किसी की हत्या कर देना कितना ठीक है। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।